परमेश्वर के राज्य में एक दौड़ में दौड़ना पड़ेगा। इट मीन्स एक राइट चलना पड़ेगा। छाती में इन्फेक्शन है, बलगम जमी रहती है, कई तरह की छाती की इन्फेक्शन से पीड़ित है, इसी वक्त छूट जाओ, चंगे हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो की वेट करते हैं हर वेडनेसडे और हर सैटरडे। तो आप लोग सब जानते हो कि हमारा बठिंडा में क्रूसेड था और जो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। परमेश्वर ने अपना पूरा अनुग्रह किया और हमारी टीम, हमारी मिनिस्ट्री बहुत खुश है। तो ये परमेश्वर का काम है। जब परमेश्वर यूज़ करता है ना, तो जब हम आत्मा में होते हैं और जब हमारा दिल परमेश्वर के लिए साफ होता है और जब हम परमेश्वर की इच्छा के लिए जीते हैं, तो फिर जब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है, फिर एक खुशी होती, खुशी है ना। तो इसमें हमारी उस क्रूसेड में बहुत सारे लोगों का योगदान था, सब बच्चों की मेहनत थी। आई होप परमेश्वर सबको बड़ी बरकत दे चुका है और उन्हें और बढ़ा चुका है और बरकत दे चुका है। तो अभी आज टॉपिक बहुत ख़ास है ना। जैसे क्योंकि अभी जैसे दुनिया में समझ लो एक दौड़ सी लग गई है। जब हम कुरिन्थियस में पढ़ते तो वहाँ पर भी प्रेरित पौल जी कहते हैं, तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो, है ना। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल में बताया है, उदाहरण में, कि दौड़ में जो लोग दौड़ते हैं किस लिए? इनाम पाने के लिए। लेकिन उसने कहा तुम सब दौड़ो और सब इनाम पाओ, सब जीतो। क्योंकि संसार की दौड़ में तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग इनाम पाते हैं ना, संसार की दौड़ में। लेकिन परमेश्वर के साथ जो दौड़ है उसमें सब इनाम पा सकते हैं। तो मैं ये तो स्पिरिचुअली बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम संसार में देखें तो संसार में जो दुनिया है वो एक दौड़ में है ना। जैसे पूरी दुनिया में तो पैसे की दौड़ है, चीज़ों की दौड़ है। इन संसार में चीज़ों को इकट्ठा करना, है ना। कोई सोचता मेरा समुद्र के बीच में आइलैंड हो, कोई सोचता है मेरे पास 2 करोड़ की कार है, अब मेरे पास 5 करोड़ की कार है, अब रॉयल रॉयस ऐसे सोचते ये वाली गाड़ी हो, है ना। इसके बाद फिर अपना जेट हो। तो दुनिया इन चीज़ों की दौड़ में है ना। जैसे क्योंकि दुनिया के पास असली लक्ष्य नहीं है जो परमेश्वर के लोगों के पास है। अब सवाल है कि दुनिया तो उस इनाम को पाने के लिए, प्रेरित पौल कहते हैं, उस इनाम को पाने के लिए दौड़ रहे हैं जो मुरझा जाएगा। लेकिन हम लोग वो मुकुट पाएंगे जो कभी मुरझाएगा नहीं। संसार की दौड़, हमारी दौड़ डिफरेंट है। लेकिन आज का ये टॉपिक आपको पकड़ना होगा कि आपको भी परमेश्वर के राज्य में एक दौड़ में दौड़ना पड़ेगा। इट मीन्स एक राइट चलना पड़ेगा, है ना। अगर हम दुनिया को देखें तो दुनिया को चीज़ें चाहिए, तो चीज़ें तो हमें भी चाहिए, है ना। हमें भी घर चाहिए, हमें भी कन्विंस चाहिए, गाड़ी को चाहिए, कपड़े चाहिए, पैसे चाहिए, खाने पीने की चीज़ें चाहिए, है ना। लेकिन दुनिया इसके लिए हेरा फेरी करती है, झूठ, फ्रेब, धोखा, सब कुछ गलत। लेकिन परमेश्वर के लोग तो कर नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास ये कैसे आएगा? क्या हमें भी दुनिया की तरह चीज़ों के पीछे दौड़ना है या हमें परमेश्वर के पीछे चलना है? तो ये बात याद रखो। जब मैं बाइबल के अंदर यूसुफ के जीवन को पढ़ता हूँ,
जब मैं अय्यूब के जीवन को पढ़ता हूँ, जब मैं दाऊद के जीवन को पढ़ता हूँ, जब मैं सुलेमान के जीवन को पढ़ता हूँ, जब मैं अब्राहम के जीवन को पढ़ता हूँ, तो ये लोग पैसे के पीछे नहीं गए, धन दौलत सोना चांदी हीरे जवाहरात इन चीज़ों के पीछे नहीं गए, ये खुदा के पीछे गए। आज परमेश्वर का वादा है, प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा है मत्ती की 6:33 में, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता, मतलब राइचियसनेस, धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें सब वो चीज़ें मिल जाएगी जिसके लिए संसार दौड़ रहा है ना। परमेश्वर आप किसी की भी चीज़ से आपको वंचित नहीं रहने देगा। तो अभी है ना, जैसे ये बड़ा विषय है कि यूसुफ कितना ऊंचा हुआ, कितना धन दौलत पैसा अधिकार उसके पास आया। आज प्रभु के लोगों को अपना माइंड सेट करना पड़ेगा है ना, क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को परमेश्वर के साथ स्थिर नहीं करेंगे, है ना। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, हमारी टीम मिलती है, लोग प्रभु में हैं, तो प्रभु में होकर भी दुखी हैं, परेशान हैं, हालातों में, बीमारियों में। उसका कारण क्या है? उनके पास परमेश्वर के वचन की सही नॉलेज नहीं है, उनके पास सही विश्वास नहीं है। ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए, क्योंकि जो चीज़ बाइबल के अंदर, जो पवित्र वचनों को परमेश्वर ने हमें दिया, अगर उस वचन का हमें सही मतलब नहीं पता, हम उसका कोई और मतलब समझकर विश्वास कर रहे हैं, तो समझ लेना आपका विश्वास क्या है, गलत है। शैतान चाहता है परमेश्वर के लोग कंफ्यूज रहें, दुष्ट चाहता है कि परमेश्वर के लोगों को कभी परमेश्वर की अच्छे से समझ ना आए और उसके वचन की समझ ना आए। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंत का कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है लोगों की रूहों को बचाने के लिए। अभी मैं कल प्रेयर कर रहा था लोगों के ऊपर ले हैंड, तो मैंने जब प्रेयर की तो एक बंदे की किडनियाँ डैमेज थी और 2 टाइम हफ्ते में डायलिसिस हो रहा था। तो मुझे टीम ने बताया ये पास्टर है। क्या है ये? अब पास्टर है तो दोनों किडनियाँ डैमेज होगी ना, वो शराब पीता है ना। लोग कहते हैं शराब पीने से किडनियाँ डैमेज हो जाती है। अब उसके हिसाब से, बेचारे के हिसाब से, उस पास्टर के हिसाब से वो लोग सोच रहे हैं उसकी मम्मी भी बीमार। सोचो, मम्मी के भी यहाँ से मन के दब गए गर्दन के पास और नसें दब गई, जिससे उसका नीचे का धड़ चल नहीं रहा था। अब वो क्या सोचता होगा पास्टर? परमेश्वर हमारी क्या ले रहा है? परीक्षाएं ले रहा है। अब अगर वो यही विश्वास करता रहेगा तो बाइबल ये कहती है कि शैतान तो उसको और उसकी ज़िंदगी को नष्ट कर देगा, क्योंकि वो गलत विश्वास कर रहा है। परमेश्वर, मैं है ना अपने क्रूसेड में भी ये बात समझा रहा था, कल थर्सडे मीटिंग में भी ये बात समझा रहा था कि वो खुदा है। वो है ना, जैसे मान लो एक उदाहरण है, आप लोगों का बच्चा कुछ पढ़ रहा है, ठीक है, रात को 2-2 बजे पढ़ रहा है, तो आप उससे खुश होंगे? या जब वो बुक पढ़ रहा है आप उस पर पानी डाल दो, उसकी बुक के ऊपर, जहां उसकी कुर्सी खींच कर गिरा दो, इसलिए कि आप उसकी परीक्षा ले रहे हो ना कि मैं इसको और मजबूत करना चाहता हूं। वो आपके लिए क्या सोचेगा? वो बच्चा क्या सोचेगा? ये इनको क्या हुआ, ये बेवकूफ़ हो गए, मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही? अच्छा, परमेश्वर आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों करेगा? आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, पास्टर जी सेवा कर रहे हैं, और परमेश्वर ने किडनियाँ डैमेज कर दी, और परमेश्वर ने उसकी मम्मी के मन को ना प्रेस कर दिया, उसकी वेन्स प्रेस होगी, उसका धड़ डेड हो गया, वो मर रहे हैं बेचारी, परेशान है, दुखी है, पैसा लग रहा है। लेकिन 100% वो ना यही सोचते होंगे कि परमेश्वर हमारी परीक्षाएं ले रहा है। अब सवाल है उनके जीवन में हालात क्यों आए? हालात आने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो लोगों का मन स्ट्रांग नहीं होता, एक विश्वास सही नहीं होता,
एक लोगों का अंगीकार बड़ा गलत होता है। एक लोग गलत फेथ में चलते हैं, दुष्ट को मौका देते हैं, शैतान को मौका देते हैं। हो सकता है कई तरह के उनकी ज़िंदगी में कई ऐसी बातें हों जिससे दुष्ट काम करता है, तो बड़े सारे कारण होते हैं। तो जो भी हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, मेरा काम है लोगों को हमेशा स्थिर करना। आप इसलिए क्या सुनते हो, यूट्यूब फेसबुक पर बहुत कुछ आता रहता है, तो इसलिए जो भी सुनते हो सतर्क रहो, क्योंकि पता नहीं क्या आप सुनो, आपका क्या विश्वास बन जाए, आप डाइवर्ट हो जाओ। मैं अपनी मिनिस्ट्री में अपने लोगों को कभी नेगेटिव नहीं होने दूंगा, उनको उनके विश्वास को कभी डाउन नहीं होने दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है बुद्धि में, समझ में, गुड हेल्थ में, शरीर में, हर चीज़ में खुदा ने मुझे ब्लेस किया है। मैं आनंदित हूँ, मैं खुदा के साथ हूँ। सबसे बड़ा मुझे प्राउड यही है कि खुदा को मैं अपने साथ पाता हूँ, हर रोज़ मैं फील करता हूँ, क्योंकि मेरा मिलाप हुआ है, आपका भी मिलाप हुआ है। आप भी बिलीव करो, परमेश्वर मेरे साथ। आपको मटीरियलिस्ट चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अगर नए लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, आपको परमेश्वर अनदेखा जो नज़र नहीं आ रहा वो आपके साथ है। मैं रास्ते में आ रहा था, मैं अपनी गाड़ी में धन्यवाद कर रहा था, और मैं उस वचन को याद कर रहा था जिसमें परमेश्वर ने कहा था, जब ना भजन संहिता 91, कि तुम मेरे ठहराए हुए स्थान और मेरे छाया के नीचे रहोगे तो तुम टिकाना पाओगे। तो मुझे वो बात याद आ रही, जब मैं रास्ते में आ रहा था, परमेश्वर ने कहा जब तू कहीं भी जाएगा तो मेरे स्वर्गदूत तुम्हारी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो ये मेरे वचन अंदर चल रहा था, और मैं फील कर रहा था कि मेरी प्रोटेक्शन है, खुदा मेरे साथ है, ना उसके स्वर्गदूत मेरी रक्षा कर रही। अब जब वचनों का महत्व हमारे अंदर अच्छे से बैठा होगा, वो कहता मैं तुम्हारी एक हड्डी भी नहीं टूटने दूंगा। लेकिन जो मेरे साथ खरा और पूरा है, मेरी इच्छा में चलता है, मेरी आज्ञाओं को पकड़ कर रहता है, परमेश्वर कहते हैं मैं उसकी एक हड्डी भी नहीं टूटने दूंगा। तो परीक्षा क्यों लोगे वो वो तो कहता है मैं तुम्हारी हड्डी नहीं टूटने दूंगा, तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें संभाल कर रखूंगा। परमेश्वर तो ऐसे बात करता है। तो बहुत सारे लोगों के पास जब राइट टीचिंग नहीं होती, तो एक गलत विश्वास में अपना जीवन जीते हैं, जिससे शैतान, दुष्ट आत्माएं उनकी ज़िंदगी में कई तरह के हालात लेकर आती है। तो प्रियो, इन वचनों को, इन पॉजिटिव शिक्षाओं को पकड़ो। तुम अब अनाथ नहीं हो, तुम आम नहीं हो, खुदा तुम्हें खास कहता है। सोच कर देखो, यूसुफ को कोई परमेश्वर ने हालात नहीं दिया। यूसुफ को परमेश्वर ने आशीष की दर्शन दिया, बरकतों का, तुम्हें ऊंचा करने का एक दर्शन दिया। हालात शैतान की ओर से थे, शैतान रोक रहा था, परमेश्वर उसे संभाल रहा था। बाइबल कहती जितने मर्जी हालात थे, परमेश्वर उन हालातों से उसे निकाल कर ऊंचा कर रहा था। बात ये पकड़ो, परमेश्वर से संभाल रहा था, ऊंचा कर रहा था। बात ये ना पकड़ो कि परीक्षाएं आ रही थी। अगर तुम्हारे दिमाग में एक बार बैठ गया ना परीक्षाएं आनी है, तो ये बड़ी सारी आनी है, तुम मर जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए पॉजिटिव शिक्षाओं को पकड़ो, राइट मन बनाओ। खुदावंत का वचन कहता है फिलिपियों में, परमेश्वर कहते हैं 4 अध्याय में 4 की 6 में, अगर 4 की 4 से पढ़ोगे तो ऐसे लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर कहते, मैं कहता हूं तुम आनंदित रहो, है ना। परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम्हारी जिंदगी में आनंद हो, पीस हो, जॉय हो, एक जॉय की जिंदगी। आज मैं प्रेयर में था और मैंने एक चीज सोच रहा था, मैं सोच रहा था इस जिंदगी को बड़े खूबसूरत तरीके से जीना है, कुड़कुड़ नहीं करना, ना झगड़ा क्यों करना है, फालतू क्यों मन खराब करना है। मैं प्रेयर में बड़ा बड़ा इन चीज़ों को फील कर रहा था कि परमेश्वर ने एक अच्छी ज़िंदगी दी है, इसको जीना है खुदा के साथ। जब हम खुदा के साथ जीते हैं तो
एक मज़ा आता है, मज़ा। जब हम संसार में रहते फिर नहीं मज़ा आता। तो बस प्रियो, आप हमारे यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल चैनल सुखपारायणा मिनिस्ट्री और हमारा ऑफिशियल पेज, फेसबुक का पेज वो भी सुखपारायणा मिनिस्ट्री, और हमारा इंस्टाग्राम तो वहाँ पर भी सुखपारायणा मिनिस्ट्री सेम। इन तीनों चीज़ों को फॉलो करो। वहाँ से आपको रेगुलर पॉजिटिव शिक्षाएं मिलती जाएंगी। आप कंटिन्यू हमारी जो वीडियोस हम डालते हैं, रोज़ एक गवाहियाँ डालते हैं। मंडे ट्यूसडे हम गवाही को डालते हैं और एक शुक्रवार को डालते हैं। थर्सडे संडे मीटिंग होती है और 2 दिन मैं ऐसे आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ खास, जिसका ये प्रोग्राम का नाम है खास प्रेयर और खास विषय। तो अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, एक बड़ी पावरफुल चर्चा जो आपके लिए कर रहा हूँ, तो आई होप आपका माइंड सेट करो आप, क्योंकि अभी इन दिनों में मैं और परमेश्वर की आत्मा की बड़ी अगुवाई को पा रहा हूँ और मैं फेथ कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों को, और मैं ऑलरेडी आपके लिए एक बड़ी प्रार्थनाओं में हूँ। तो आप लोग कभी नीचे नहीं जाओगे, मेरा विश्वास है आप बहुत आगे जाओगे। आज की इस टीचिंग को अच्छे से पकड़ लो और अपने विश्वास को पॉजिटिव कर लो, अपने अंगीकार को पॉजिटिव कर लो यीशु मसीह के नाम से। जो आप सही वचन सीखते हो उनको पॉजिटिव बोलो, अपने मुंह से अंगीकार करो। वो सच्चा परमेश्वर है, वो कभी ना छोड़ने वाला, वो मेरे साथ है, वो दाहिने हाथ से संभालता है, वो आने जाने में हर जगह मेरी मदद करता है, मुझे संभाल के रखता है। उसने कहा मैं तेरी हड्डी ना टूटने दूंगा। तो ये सारी बातें जो खुदा बात करता है उनको पकड़ कर अपने मुंह से वचनों को अंगीकार करते रहो और बढ़ते जाओ, तुम ऐसा इनाम पाओगे जो मुरझाएगा नहीं। और परमेश्वर ने कहा जो चीज़ें अन्य जाति पाना चाहती है, तुम सबसे पहले उसके राज्य धार्मिकता की खोज करो, वो तुम्हारे पीछे आएंगी। आई होप मैंने भविष्यवाणी की थी कि इस साल लोगों को बड़ी कारें, गाड़ियां, वीज़ा तगड़ा हो रहा है का, बहुत टेस्टमनी बन रही, आपकी भी बन चुकी। तो रेडी है जो अपने परिवार के साथ, मैं चंद मिनटों आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ बड़ी खास, इसे रिसीव करना। खुदा आपकी ज़िंदगी में बरकत देगा, आपको हालात से छुड़ाएगा और आप नेक्स्ट लेवल में पहुँचोगे। चलो रेडी हो जाओ। जीवित परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे और मेरे साथ जुड़े हुए, मैं तेरा दास हूँ खुदाबंद। इसी वक्त परमेश्वर तेरी सामर्थ इन्हें टच करे। जो कोई भी बीमार, दुखी, परेशान है अपनी बॉडी को लेके, शरीर को लेके, बार बार बॉडी में दुष्ट आत्मा के अटैक, कोई बीमारी का प्रभाव, किसी भी तरह का रोग जिनके शरीर के अंदर बना हुआ है, किडनी इन्फेक्शन हो सकती, बाथरूम, गुप्त अंगों के रोग, एलर्जी के रोग, रीढ़ की हड्डी का दर्द, जकड़न रहती बॉडी में, सर्वाइकल, कंधों पर भार, जोड़ों में दर्द, मुंह में सूजन या स्वेलिंग होती, यूरिक एसिड, गठिए के रोगी, किसी भी प्रकार से आप जकड़े हुए हो, मैं खुदा का दास घोषणा करता हूँ और पवित्र आत्मा के द्वारा पावर को रिलीज करता हूँ। चंगे हो जाओ अपने रोगों से, छूट जाओ अपनी बीमारियों से, चंगे हो जाओ, टूटी हड्डियाँ जुड़ जाए, फेफड़े नए हो जाए, दमे के रोगी, अस्थमा के रोगी, लगे हुए पंप छूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम, छूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ। जिनकी धड़कन बढ़ती है, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है, सांस चढ़ता है, खांसी का रोग है, छाती में इन्फेक्शन है, बलगम जमी रहती है, कई तरह की छाती की इन्फेक्शन से पीड़ित है, इसी वक्त छूट जाओ, चंगे हो जाओ। बहनों की ब्रेस्ट की गांठें गायब हो जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए। जिनको बच्चेदानी में गांठें हैं, रिसौलियाँ हैं, पेट में है, ट्यूमर है, बाजुओं में है, घुटनों में है, किसी भी प्रकार की गांठें, रिसौलियाँ, जब बहनों की पानी वाली, बच्चेदानी में मांस वाली टूट जाए, गायब हो जाए, सामर्थ काम करे। खुदाबंद मैं फेथ करता हूँ, मैं तेरा विश्वास हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ खुदाबंद। मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आप मेरे शब्दों को जो आप आत्मा के द्वारा बोल रहे हो उन्हें पूरा करते हो।
इसी समय जितने लोग फेथ कर रहे, वो छुए जा रहे, वो हील हो रहे, अपनी बीमारियों से आज़ाद हो रहे, बड़ी गवाहियों से आ रहे हैं, कर्जों से बाहर आ रहे हैं। क्लेश की आत्माएं, नशे की आत्माएं जो आपके घर में काम करती है, वह विचार की गंदी आत्माएं, गंदी सोचें, गंदी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में होती, छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य, हील हो जाओ यीशु मसीह की सामर्थ्य, आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद आपको कर्जों से बाहर निकाल रहा है, आपके बिजनेस को ब्लेस कर। काला जादू, ब्लैक जादू इसी वक्त टूट रहा है, कारोबार से, परिवार से, बच्चों से, बच्चे आना गया करिए, पति पत्नी का झगड़ा खत्म हो रहा है, आपके घर में शांति आ रही, ब्लेसिंग आ रही, पैसों में बरकत आ रही। जो शैतानी आपकी चीज़ें गैप करता है, दुष्ट आत्माएं उन्हें तोड़ता आपके जीवन में, आपकी चीज़ें सेफ हो, आगे बढ़े, बरकत आए, कारोबार में आए, परिवार में आए, फॉरेन के रास्ते खुले। जो फॉरेन में बैठे हुए किसी बीमारी से परेशान है, कोई पेपर नहीं बनता, पीआर नहीं मिलती, खुदा का आत्मा ने छुए, हील हो जाओ, चंगे हो जाओ, छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आप पर बरकत ठहरी, ये आशीष ठहरी। मेरी प्रार्थनाओं का खुदाबंद उत्तर दे रहे हैं और आप गवाही से खड़े हो रहे हो, आप गवाही से खड़े हो रहे हो, आप गवाही के साथ आ रहे हो। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका। आमीन। तो प्रियो, इस प्रार्थना को अभी आप लोगों ने रिसीव किया और मेरा फेथ है कि आप लोग गवाही के साथ खड़े हो चुके हो, आप बरकत पा चुके हो। तो मिलते हैं संडे एक बड़ी मीटिंग में, बड़ी हीलिंग मीटिंग में। स्ट्रॉन्ग मन बनाना, मीटिंग में पहुंचना है, लोगों को लेकर आना है, परिवार समेत आना है। ऐसा नहीं अकेले आ जाओ, भाई लोग ध्यान रखो, खुद आओ, पत्नी को लाओ, बच्चों को लाओ, ताकि आने वाला जो युग है, टाइम है, अकॉर्डिंग टू बाइबल बुरा है। बुरा उनके लिए जो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, जो परमेश्वर में बने रहेंगे उनका बचाव है। इसलिए अपने परिवार को बना के रखो ताकि उनका बचाव हो। आई होप आज के इस बड़े मैसेज से आप आशीष पा चुके हो, बरकत पा चुके हो, ये मेरा विश्वास है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, आमेन, आमेन।